महाराज योनि प्राप्त हुई हिरण्य की। आप विदित है, ज्ञान है, मुझसे अपराध हो गया था, आया था भजन करने के लिए, लेकिन हिरण्य के बच्चे के प्रेम के चक्कर में मैं ठाकुर से अलग हो गया। इस बार जब मुझे मानव योनि पुनः मिलेगी तब मैं भगवान का भजन करूंगा मात्र। और ऐसे ही हुआ। ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, उन्हें सब पता है, लेकिन जड़ बन गए, मूर्ख बन गए, नाम पड़ गया जड़ भरत। महाराज इतने ज्ञानवान कि रघुगण राजा को उपदेश दिया। महाराज बात क्या करते हो? रघुगण राजा ने बस इतना कह दिया था। रघुगण की राजा की पालकी में 3 कहार मजबूत थे, 1 कहार कमजोर, और देखने में जड़ भरत जी बहुत प्यारे लगते थे, मोटे तगड़े। और जैसे ही पालकी को पकड़ा, उनकी आदत थी एक भी जीव सामने से निकले तो उसे हनन नहीं करते थे, मारते नहीं थे, उसे देख करके उसे डांक जाते। और जैसे डांकते थे तो पालकी में बैठे थे रघुगण राजा, उनको बार बार सर में वो पालकी लगती। तो रघुगण राजा ने कहा, भैया इतना मोटा तगड़ा है, पालकी नहीं उठा सकता। एक बार हो गया, चल गई, दोबारा बोले कि भैया इस बार यदि सर में पालकी लगी तो छोड़ूंगा नहीं, दंड दूंगा। बस इतने में ही जड़ भरत जी ने रघुगण राजा को उपदेश दिया। कहने का भाव, कौन गोरा है, कौन सांवला है, कौन काला है, कौन लंबा है, कौन छोटा है, कौन मोटा है, कौन पतला है, ये शारीरिक स्वभाव। क्या है ये? शारीरिक स्वभाव। और महाराज ये आपके बस की बात नहीं है मारना। ये तो ठाकुर ने जब हमें जन्म दिया, उन्होंने एक निर्धारित समय लिख दिया, उस निर्धारित समय में ही हमें जाना है। उसके पहले ना हम जा सकते, कितना भी प्रयास कर जा नहीं सकते। ऐसा उपदेश दिया कि रघुगण राजा महाराज राजपाट छोड़ करके प्रभु के भजन के लिए जंगल चले गए। इतने में राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछ लिया, महाराज ए दौ पार्षदो मह्यम जयो विजय एव चा। जो श्री हरि के 2 पार्षद थे, जय और विजय, जिन्हें सनत सनंदन सनत कुमार चारों भाइयों ने श्राप दे दिया था, और वो धराधाम में राक्षस बन के हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बन करके आए। तो हिरण्याक्ष को तो भगवान ने वाराह रूप धारण करके उसका मर्दन किया, लेकिन हिरण्यकश्यप का क्या हुआ? बोलो बांके बिहारी लाल की। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन जब हिरण्याक्ष का मर्दन किया भगवान श्री हरि ने वाराह रूप धारण करके, तो हिरण्यकश्यपु को क्रोध आ गया। मेरे भाई का जिसने मर्दन किया है, हनन किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। महाराज भजन करने के लिए चले गए, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के लिए। देवताओं को पता चला एक पत्नी है जिसका नाम कयाधु है, 3 पुत्र हैं, चौथा पुत्र गर्भ में है। देवताओं ने 3 पुत्रों का हनन कर दिया। नारद जी को पता चला, नारद जी कयाधु को अपने आश्रम ले गए, और जब बालक पैदा हुआ तो नारद जी के ही आश्रम में हुआ, और नारद जी ने उसका नाम रख दिया प्रहलाद। नारद जी ने उसका नाम रख दिया प्रहलाद। और महाराज नारद जी के यहाँ तो केवल एक ही काम होता है, सत्संग। क्या होता है? सत्संग। केवल भगवान की चर्चा, सांसारिक चर्चा नहीं, भगवान की चर्चा। ठाकुर कैसा है, ठाकुर करता क्या है? छोटा सा बालक, छोटे से बालक ने जब जन्म लिया तभी से केवल सत्संग हो रहा, सत्संग। महाराज इधर हिरण्यकश्यप वरदान प्राप्त कर करके आए, वरदान प्राप्त करके आए, और जैसे आए नारद जी उनकी पत्नी और पुत्र को लेकर के आए। क्रोध में और आ गए हिरण्यकश्यप, मेरे जाने के बाद मेरे 3 पुत्रों का हनन कर दिया देवताओं ने, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। एक पुत्र को देख करके थोड़ा प्रेम उमड़ा, शांत हुए, नारद जी चले गए। लेकिन मन में संकल्प है, आज से मैं संकल्प करता हूं, मेरे नगर में कोई श्री हरि का भजन नहीं करेगा, जाप नहीं करेगा। लेकिन
मानस में लिखा हुआ है, जिसने दृढ़ संकल्प कर लिया हो। हर निज विश्वास अटल निज धर्म, निज विश्वास अटल निज धर्म, तीरथ राज प्रयाग सुकर्म, तीरथ राज प्रयाग सुकर्म, निज विश्वास निज विश्वास। मानस की ये जो चौपाई है, ध्यान देने वाली बात है। निज विश्वास मतलब अपना विश्वास, जिसे आप लोग पढ़े लिखे लोग कहते हो कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, बस केवल कॉन्फिडेंस में ही जीना। वो निज स्वभाव, वो निज विश्वास। और कैसा विश्वास? निज विश्वास अटल निज धर्म, निज विश्वास अटल निज धर्म, तीरथ राज प्रयाग सुकर्म, तीरथ राज प्रयाग सुकर्म, निज विश्वास। विश्वास कैसा होना चाहिए? निज विश्वास। हम मान लिए अपना विश्वास कैसा? निज विश्वास अटल, अर्थात न चलने वाला, दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प जैसे हम आपके जीवन में होता है, हमारी कोई वस्तु है, क्या हम किसी को दे सकते हैं? नहीं। खासकर जिससे हम प्रेम कर सकते हैं, कोई चाहे उसको ले ले तो हम क्या उसे देने देंगे? नहीं। वैसा अटल विश्वास ऐसा करो, अटल जो डिगे नहीं। कॉन्फिडेंस होना चाहिए जीवन में, मैं ये कार्य कर लूंगा। और जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मैं ये कार्य कर लूंगा, तो प्यारे आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते, शून्य हो जाए। इतना करना है आप। अब प्रहलाद जी महाराज तो सिख पढ़ के आए, नारद जी के यहां से सिख पढ़ के आए। कॉन्फिडेंस है, ठाकुर है, पता है, उसके सिवा कोई नहीं। पिता ने कह दिया किसी का भजन नहीं करना, लेकिन प्रहलाद ने कहा ना, मैं तो श्री हरि का ही भजन करूंगा। मुझे कॉन्फिडेंस है, उसके सिवा कोई परमात्मा है ही नहीं, कोई है ही नहीं, मैं कैसे आपका भजन कर लूं? निज विश्वास अटल निज धर्म, निज विश्वास अटल निज धर्म, तीरथ राज प्रयाग सुकर्म, तीरथ राज प्रयाग सुकर्म, सिया राम सिया राम, राम सिया राम, सिया राम सिया राम, राम सिया राम, सिया राम सिया राम, राम सिया राम, सिया राम सिया राम। प्रहलाद जी को विश्वास है, पिता ने मना किया, लेकिन पिता ने एक काम किया, अपने गुरु के पुत्रों को बुलाया और सौंप दिया प्रहलाद जी को, इसे आसुरी विद्या का अध्ययन कराइए। इसे शास्त्र का नहीं, इसे शस्त्र विद्या अध्ययन कराइए। महाराज भजने के लिए चले गए, लेकिन उनका भजना तो एक ही है,
ठाकुर के नाम का संकीर्तन करना, केवल ठाकुर के नाम का संकीर्तन करते। कुछ समय व्यतीत हुआ, पुत्र की याद आई, हिरण्यकश्यपु ने बुलाया, प्रहलाद जी आए, समक्ष खड़े हो गए। हिरण्यकश्यपु ने कहा, बेटा तुम्हारे गुरुजी ने क्या सिखाया, जरा सुनाना। मैं भी तो देखो मेरा पुत्र शास्त्र नहीं शस्त्र की विद्या कैसे अध्ययन कर रहा है। अब प्रहलाद जी महाराज सामने खड़े हो गए और सामने खड़े होकर के कहने लगे, मैंने जो सीखा है पिताजी, मैं आपको बताता हूं मैंने क्या सीखा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम आत्मसांख्य निवेदनम। पिताजी मैंने सीखा है नारायण को पाने का 9 प्रकार का मार्ग है। नारायण की प्राप्ति यदि जीवन में करनी है तो 9 प्रकार के मार्ग हैं। उस 9 प्रकार के मार्ग के तहत हम नारायण की प्राप्ति कर सकते हैं। प्रहलाद जी बताना आरंभ किए अपने पिता हिरण्यकश्यपु को, पिताजी सुनो मैंने क्या पढ़ा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, 9 प्रकार का मार्ग में पहला मार्ग है ठाकुर को पाने का श्रवण करना। श्रवण अपने कान से ठाकुर के गुणानुवाद को सुनना। यदि ठाकुर को पाना है, आप सांसारिक जीवन में हैं, भजन नहीं कर सकते, आप 2-4 घंटे बैठ करके एक जगह एक स्थान पे ठाकुर का भजन नहीं कर सकते, तो जब भी आपके नगर में कभी भी या तो राम कथा या कृष्ण कथा या कोई अन्य कथा, ठाकुर एक है, सब में विदित है, अर्थात हरि चर्चा हो रही हो तो अवश्य जाओ और एक काम कर लो, ठाकुर के चरित्र को अपने कानों से सुन लो। बस हो गया, बस इतने में हो गया। श्रवणम कीर्तनम, किसी कारणवश कथामृत को सुन नहीं सकता तो एक काम कर ले, अपने जीवन में एक संकल्प कर ले कि मैं ठाकुर का 24 घंटे में एक बार कीर्तन करूंगा। इतना भी नहीं कर सकते, स्मरणम, केवल इतना कर, सुबह उठ करके जब तेरी आंख खुले तो पुनः एक बार आंख को बंद कर और ठाकुर के दिव्य स्वरूप का स्मरण कर। इतना प्यारा उपाय है कि इतने में ही भगवान की प्राप्ति हम आप कर सकते हैं। प्रहलाद जी बताते हैं, मैं बताता हूं 9 प्रकार के मार्ग हैं ठाकुर को पाने के, और सबसे सुगम सरल पहला कीर्तन। पहले श्रवण कर, कथा नहीं कर सकता तो मुख से कीर्तन कर ले, नहीं कर सकता तो स्मरण कर ले, केवल ध्यान करना है ठाकुर। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। स्मरण भी नहीं कर सकता तो एक काम कर, पाद सेवन, अर्थात कहने का भाव ठाकुर जी की एक प्रतिमा को ला और उनकी सेवा करना आरंभ कर। इतना भी नहीं कर सकता तो वंदनम, एक ठाकुर जी का कोई श्लोक याद कर ले जो सरल हो और तुझसे याद हो जाए। बस सुबह उठ 24 घंटे में एक बार उस श्लोक का पाठ कर, इतना कर ले। और नहीं कर सकता तो फिर एक काम और है, आत्म सांख्य निवेदन। अपने आप को ठाकुर मैं समझ करके सारा कार्य करना आरंभ कर। अर्थात कहने का भाव, स्वयं को ठाकुर मान और स्वयं को ठाकुर मान करके कार्य कर, ठाकुर प्रसन्न हो जाएंगे और तेरा कल्याण हो जाएगा।
लेकिन बार है ये कलिकाल। इस कलिकाल में दो भक्ति है, नौ तो भूल गया व्यक्ति। प्रहलाद जी जो बता रहे हैं वो भक्ति कौन किसके दिमाग में चढ़ेगी? न तो कीर्तन, अच्छा डीजे वाला भजन चालू हो जाए, वो गाना चलता ना था डीजे वाला बाबा, उससे कुछ होने वाला नहीं है, बस वो क्षणिक सुख है। जब तक डीजे बजेगा तभी तक सुख है, और डीजे बंद हुआ गया फिर कैसा लगता है? नहीं मिलता ना। और भजन करो, भजन करने के बाद जो आनंद की अनुभूति होती है फिर क्या कहना? जिस आनंद की अनुभूति होती है फिर क्या कहना? वो क्षणिक नहीं होता, वो तो चलता रहता है। इस कलिकाल में दो ही भक्ति है, पहली तो अमल भक्ति, दूसरी मद भक्ति। अमल का मतलब होता है ठाकुर के प्रति न्यौछावर हो जाना, ये संतों के अंदर होती है। और हम आप गृहस्थ जीवन वाले व्यक्ति के अंदर मद भक्ति होती है, अर्थात मांगने वाली। और हकीकत है भाई बंधु, एक बार हमारे चूक जाएं तो चूक जाएं मांगने में, लेकिन माताएं हमारी कभी नहीं चूकती। माताएं तो मंदिर में गईं, स्वार्थ छिपा हुआ है। एक लोटा जल कोरा वाला चढ़ाया जिसमें रुपया नहीं लगना, वो ठाकुर की संपत्ति है, ठाकुर को ही अर्पण कर रहे हैं, और मांग लिया ढेर सारा। दो अगरबत्ती जलाई और दो अगरबत्ती में ठाकुर से मांग लिया, मेरे मोड़े का ये हो जाए, मोड़ी का ऐसा हो जाए, मुझे कभी जीवन में कष्ट ना हो, मेरे पास धन आ जाए। अच्छा ये बताओ, दो अगरबत्ती में ठाकुर आपको सब कुछ दे दे, अच्छा आप कभी किसी को कुछ देते हो? यदि आपके यहाँ आया और मांगने के लिए, तो आप दे सकते हो उसे कुछ? नहीं। तो फिर ठाकुर दो अगरबत्ती में आपको कैसे दे दे? हम आप सांसारिक जीव जो है ना, वो मांगने वाली केवल भक्ति करते हैं, केवल मांगने की, जब चाहेंगे तब। अच्छा मेरे समझ में आज तक बात ये नहीं आई, क्या मांगने से मिलता है? और मेरा कहना है आप ना मांगो तो मिलेगा, मांगने से नहीं मिलता। ठाकुर के पास जाओ, मांगो ही नहीं। अच्छा ये बताओ, एक पुत्र है छोटा सा, अब वो अपने पिता से कहे पिताजी मुझे इस चीज की आवश्यकता है, और फिर पिताजी दें, तो फिर उस पिता का पिता होना क्या काम का? पिता तो स्वयं जान जाता है ना मेरे छोटे से पुत्र को किस वस्तु की जरूरत है, और वो देता है। तो जगत के पिता हैं, हम सब बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता हमारे अंदर क्या कमी है, हमें किस चीज की आवश्यकता है, वो चीज वो अपने आप देंगे, मांगने की क्या जरूरत है? यदि मांगते हैं तो मिलने वाला नहीं है, और नहीं मांगते बस केवल ठाकुर के चरणार बिंद में केवल अर्जी लगाते हैं। तो ध्यान देना प्यारे, आपके मनोकामनाओं की पूर्ति शीघ्र होगी, और मांगोगे तो पता नहीं कब मिलेगा। प्रेम से बोलना राधे। लेकिन संसार में मांगने वाली भक्ति बहुत। एक सेठ जी थे, सेठ जी एक संत के पास में गए और संत से कहने लगे, प्रभु कोई ऐसा छोटा सा मंत्र है, ऐसा कौन सा देवता है जिसका हम भजन करें और जल्दी प्रसन्न हो जाए? संत ने कहा एक छोटा ही सा मंत्र है, ओम ब्रह्मणे नमः, भजन करो। और ब्रह्मा जी एक ऐसे देवता हैं जो शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अब सेठ जी ने भजन करना आरंभ किया, कुछ ही समय बाद ब्रह्मा जी सामने प्रकट हो गए। अब ब्रह्मा जी को देख करके सेठ जी कहने लगे, प्रभु आया था तो मैं कुछ मांगने के लिए, भजन मैंने इसीलिए किया था कि आपकी प्राप्ति करूंगा, वरदान प्राप्त करूंगा, लेकिन आपको जब से मैंने देख लिया तब से मन में ये लगता है कि आपसे क्या मांगना। ठाकुर ब्रह्मा जी आपसे मुझे कुछ मांगना ही नहीं है। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, पहली बार कोई ऐसा भगत आया है जो मांग नहीं रहा, फ्री में भजन किया। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा अभी तो एक वरदान देने के लिए आया था, अब मैं प्रसन्न हूं, तुम एक की जगह में 2 एक्स्ट्रा मांग ले, अर्थात कहने का भाव 3 मांग ले, 3 मांग ले। अब प्रसन्न हो गए सेठ जी। सेठ जी कहने लगे, प्रभु मैं यही तो चाहता था, मैंने इतने समय तक तो आपका भजन किया और एक वरदान लेकर के चला जाता, मुझे संतोष नहीं होता। अब 3 वरदान आपसे मैं मांग रहा हूँ। पहला मेरा वरदान ये है, उम्र मेरी ज्यादा हो गई, दाढ़ी ओढ़ी पकने लगी, अब विवाह हुआ नहीं,
दाढ़ी पकने लगी, विवाह हुआ नहीं तो मेरा विवाह हो जाए, और दूसरा फिर रहने के लिए मकान चाहिए तो सुंदर सा मकान बन जाए, और तीसरा वरदान ये है ब्रह्मा जी मेरा कि जब चाहे फिर से 3 वरदान मांग लूं। बोलो वाके बिहारी लाल की जय। मद भक्ति है, लेकिन प्रहलाद जी ने कहा कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम आत्म सांख्य निवेदन। 9 प्रकार के मार्ग हैं। और जैसे हिरण्यकश्यपु ने सुना कि मेरे शत्रु नारायण का नाम ले रहा है, ए मूर्ख बालक तुझे छोड़ूंगा नहीं, और उपाय नाना प्रकार के कर लिए प्रहलाद जी को मारने के लिए। सैनिकों द्वारा सुनसान जंगल में छोड़ दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ प्रहलाद जी का। विशाल पहाड़ के ऊपर चढ़कर के ऊपर से प्रहलाद जी को फेंक दिया गया, कुछ नहीं हुआ। जहर पिलाया गया, कुछ नहीं हुआ। अपनी बहन होलिका जिसे ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान था कि अग्नि उसे नहीं जला पाती थी, वो जिसे अग्नि में लेकर चले जाए वो जल जाए, लेकिन वो नहीं जलती थी। महाराज प्रहलाद जी को गोद में लिया, अग्नि का आवाहन किया, और होलिका का तो दहन हो गया, लेकिन प्रहलाद जी का नहीं। ऐसा भाव, वो प्रेम, वो भक्ति यदि तेरे अंदर है ना, तो तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका करो सके जो जग बैरी हो। सारा संसार रूठ जाए, ठाकुर बस न रूठे, तो तेरा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। पुनः भेज दिए पढ़ने के लिए, फिर से गए पढ़ने के लिए। मित्र मंडली आई, मित्र मंडली ने कहा कि जब पिताजी कहते हैं नारायण का भजन करना छोड़ दे, तो छोड़ क्यों नहीं देता? क्यों? पिताजी तो पालन करते हैं, पोषण करते हैं, माता पिता दोनों हम बच्चों का पालन पोषण करते, इतना करो, उनकी बात मानो। लेकिन प्रहलाद जी समझाने लगे ये तो सांसारिक हैं, ध्यान दो। घरानी भूमौ पसवो ही गोष्ठ, नारी ग्रहम द्वार जना स्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छत जीवैका। कोई किसी का नहीं होता। ये घर मकान जिसको हम आप अपनी जीवन में बनाते बनाते पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, लेकिन अंत समय में जब जाते हैं तो ये साथ में नहीं जाता। ये जो सखा है, हमारे मित्र हैं, भाई बंधु हैं, जब ये काया से छोड़ करके जीव जाता है तब ये साथ में नहीं जाते। और जिसके बाद जिसके साथ हमने 7 फेरे लिए, वो पति पत्नी एक दूसरे के साथ में नहीं जाते। अर्थात कहने का भाव, जिस पशु का हमने पालन किया वो भी साथ में नहीं जाता। एक वस्तु जाती है, वो ठाकुर के नाम का धर्म। धर्मानि गो गच्छत जीवैका। प्रहलाद जी कहने लगे भैया मैं तो उन्हीं का भजन करूंगा। आज एक काम करो, तुम लोग भी मेरे साथ भजन करो। एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, और एक दूसरे का हाथ पकड़ के गोल गोल घूमने लगे और कहने लगे प्रहलाद जी महाराज जैसा मैं कीर्तन करूंगा वैसा तुम लोग भी कीर्तन करो। देखो ठाकुर का नाम लेने में कितना आनंद आता है। अरे मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, अरे तेरा, कमली वाले तेरा,
जब से नजर मिल गई है, नजर से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, चमन की कली मिल गई है, चमन की कली मिल गई है, नजरे मिलाना हो गया, हाल तेरा दीवाना हो गया, फूल वाले तेरा जय हो। हेलो अरे भैया, आज तो आनंद की अनुभूति होने वाली कथा बहुत है, लेकिन आज उत्सव भी जल्दी मनाना है, क्योंकि आज तीन उत्सव, दो तो राम और कृष्ण का, और तीसरा रात्रि को जागरण वाला, वो जवाबी वाला है ना। तो आनंद जितना है उतना ले ले, हाथ ऊपर उठाओ। अच्छा, जिसे हाथ भगवान ने ना दिया हो हाथ नहीं उठाना, अब जिसे दिए हो ऊपर हाथ उठा लो, और जो नहीं उठाएगा उसको उसके बगल वाले की प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, किसी नजर से जिगर मेरा घायल, 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 नजरे मिलाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल को दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। दीवानगी ने ये क्या कर दिखाया, 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 तुझसे मिला के ये जग को छुड़ाया, तुझसे मिला के ये जग को छुड़ाया, दीवाना जमाना हो गया, मुरली वाले मेरा दिल दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा,
दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले